ये कहानी आपके जीवन में बदलाव लेके आएगी। श्यामलाल एक बहुत अच्छा इंसान था, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मैकेनिक भी था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ मार्केट गया और उसके बेटे ने उसे बोला कि पिताजी आज मुझे रेस्टोरेंट में खाना है। तो उसके पिता ने बोला ठीक है। आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं था, बस एक रेस्टोरेंट था जो पूरे मार्केट के बीचों बीच था। उस रेस्टोरेंट में दोनों जाते हैं, बैठने के बाद खाने का ऑर्डर दिया वहाँ पे। और बेटे ने एक बहुत ही सुंदर सा सवाल अपने पिता से पूछा, पापा ये बहुत अच्छी जगह पे रेस्टोरेंट है, पूरे मार्केट के बीचों बीच रेस्टोरेंट है, लेकिन इतना टूटा फूटा क्यों है? सेलिंग टूटा फूटा है, कुर्सी भी टूटा फूटा, इतने गंदे रेस्टोरेंट क्यों है? क्या वजह है? पिता ने मुस्कुराते हुए उसे बोला, जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तब मैं इसके ऑनर से पूछ लूँगा। खाना कंप्लीट हुआ। खाना कंप्लीट होने के बाद दोनों जब बिल देने गए, बिल देने वक्त रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा, आखिर क्या वजह है? इतने भीड़ में आपका रेस्टोरेंट है, आप तो मंथ का बहुत अच्छा इनकम कर लेते होंगे। तो रेस्टोरेंट का मालिक ने उसे बोला कि मेरे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, ऐसे ही मैं खोल के रखा हूँ। मेरा इनकम तो वो बाहर लगी कार से आती है, उस कार को मैं रेंट पे चलाता हूँ और जो कुछ भी इनकम आता उसी से अपने परिवार को चलाता हूँ। तो श्यामलाल मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और उस कार को देख रहा था। अंधेरा हो चुका था। श्यामलाल उस कार के पास गया और उसके इंजन में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए, कुछ ऐसे पार्ट्स को चेंज कर दिए और उसे खराब कर दिया कि कोई उसे ठीक नहीं कर सके। और वहाँ से श्यामलाल और उसका बेटा दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बेटे ने श्यामलाल से पूछा कि पापा आपने उसके कार को खराब क्यों किया? उसी से उसका परिवार चलता, उसी से उसका गुजर बसर होता है, आपने क्यों खराब किया? पिता ने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट से देखते हुए कि तुम्हें बाद में समझ में आएगा, छोड़ दो। और वो दोनों वहां से चले गए। समय बीतता गया, उसके पिता गुजर गए, बेटा बड़ा हुआ। एक दिन उसी रास्ते से बेटा जा रहा था तो सोचा कि क्यों ना मेरे पिता ने जो गलती किया था उसके लिए मैं एक बार रेस्टोरेंट के मालिक से क्षमा मांग लूं। और वो रेस्टोरेंट के पास जाता है और देखता है ये रेस्टोरेंट कहाँ गया, ये तो 5 स्टार होटल हो गया था वहाँ पे। और वो डर से अंदर जाना नहीं चाह रहा था कि कहीं ये किसी और का तो नहीं है। हिम्मत जुटा के वो अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि इसके ऑनर से मुझे मिलना है। और इत्तेफाकन उस रेस्टोरेंट के मालिक वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये लड़के ने उस मालिक से मिला और उसको सारी बातें बताई कि मेरे पिता ने आपके कार के इंजन को खराब कर दिया था, इसी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे बोला, आपके पिता कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लड़के ने बोला कि मेरे पिता तो गुजर गए हैं, बहुत पहले वो गुजर गए हैं। तो उस मालिक ने उस लड़के को बोला कि आपके पिता के कारण ही मैं आज इतना बड़ा इंसान बना हूं। अगर वो उस दिन गाड़ी को खराब नहीं करते तो मैं आज बड़ा नहीं होता। क्योंकि जिस दिन वो गाड़ी को खराब किए थे उसके नेक्स्ट दिन मैं बहुत सारे मैकेनिक को बुलाया, बहुत कोशिश किया ठीक करने की, लेकिन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैं उस गाड़ी को बेच दिया और उससे जो कुछ भी पैसे मिले थे उस पैसे से मैं इस रेस्टोरेंट को ठीक किया और अपना पूरा समय इस रेस्टोरेंट में मैंने लगाया। और धीरे धीरे ये रेस्टोरेंट एक 5 स्टार होटल हो गया। ये आज जो भी मेरे जीवन में बदलाव आया है ये आपके पिता के कारण आया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें से कोई ऐसा काम रहा होगा जिसको अगर मैं कंटिन्यू करता अपने लाइफ में तो आज मैं सक्सेसफुल होता, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे अगर 9 to 5 जॉब करने वाले एम्प्लॉय को देखें, उनके अंदर बिजनेस करने का मन है, अगर वो बिजनेस करते तो सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन वो 9 to 5 जॉब में फंसे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनका परिवार चल रहा है। जैसे वो रेस्टोरेंट का मालिक, कार के इनकम से उनका परिवार चल रहा था, लेकिन वो जहां पे बैठे थे, जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे, उसको अगर सही कर लेते तो पहले से बड़ा इंसान बन जाते हैं। जब कार से इनकम आना बंद हुआ तो वो अपने रेस्टोरेंट पे ध्यान दिए, उस पे फोकस किए, तो वो रेस्टोरेंट एक 5 स्टार होटल बन गया। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग से अपने रेस्टोरेंट पे ही फोकस करते, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट ऑन द मार्केट था, बहुत अच्छी जगह पे था, नियर बाई 4 to 5 किलोमीटर कोई रेस्टोरेंट नहीं था, उन्होंने अगर पहले से ध्यान दिया होता तो वो एक ही 5 स्टार होटल नहीं, ये हो सकता था कि 5, 6, 7 स्टेट में उनका 5 स्टार होटल होता। दोस्तों, हम अपने कामों को देखें कि मेरा ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं सही तरीके से अपने फोकस से करूंगा तो मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा।
मैं आनंद कुमार मोटिवेशनल स्पीकर, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।